प्रिय साथियों, आप लोगों ने अभी तक द्विघात समीकरण का हल सीखा है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप लोगों ने गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य विधि से समीकरण का हल ax² + bx + c = 0 का सीख लिया है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात युगपत समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां हों, उनका हल हम कैसे करेंगे। तो दो अज्ञात वाले राशियों को युगपत समीकरण कहते हैं। दो समीकरण जिनमें दो अज्ञात राशियां हैं उनको युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्रगुणन विधि। तो आज मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण का अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना बताऊंगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थापना करना, अर्थात एक का मान निकाल करके दूसरे में रखना। तो यहां पर मान लीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14, ये पहला समीकरण है, और x - y = 4, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें जो भी समीकरण आप समझें, चाहे पहला चाहे दूसरा, उसमें x का मान y के पदों में रखते हैं। तो x का मान y के पदों में, यहाँ पर हम दूसरा देख रहे हैं कि दूसरा में x ऋण y = 4 है, तो x का मान निकालना ज़्यादा आसान है, ऋणात्मक नहीं आएगा। तो समीकरण 2 में x का मान y के पदों में लिखने पर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा y + 4। अब यही y + 4 मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा x के स्थान पर y + 4 + y = 14। तो y जुड़ करके हो जाएगा 2y + 4 = 14। तो y हो जाए 2y बराबर हो जाएगा 14 - 4 = 10, 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 और इसको काटने पर आ जाएगा 5, 2 × 5 = 10। तो इस प्रकार से y का मान आया 5। अब यही मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रख दें तो x बराबर हो जाएगा, y + 4 होता है, y के स्थान पर 5 रख दिया तो x बराबर हो जाएगा 5 + 4 = 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो इस प्रकार से की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और इसमें x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में रख करके हम समीकरण को आसानी से हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है x ऋण y = 3 और x/3 + y/2 = 6, ये दूसरा समीकरण बटे में है। तो इसको हम सरल कर लेते हैं। तो इसका 2/3 6 लघुत्तम ले लिया तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2x और फिर 2/3 6 और 3 एकम 3y, 2x + 3y = 6 × 36। 6 कम 6 यहाँ पर नहीं है तो एक मान लेते हैं, 1 6 × 6 = 36। तो हो जाएगा 2x + 3y = 36। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान हो जाएगा y + 3, y माइनस है तो उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x = y + 3। यही x का मान समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा 2 × y + 3 + 3y = 36।
तो 2 इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y + 6 + 3y = 36 36। तो 2 और 3 मिलकर के 5 हो गया, 5y = 36 - 6 = 30। तो y बराबर हो जाएगा 30/5। तो इसको काट देंगे, 5 × 5 5 16, तो 5 × 6 30। तो y का मान आ गया 6। यही मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर हो जाएगा 6 + 9। y के स्थान पर कर दिया हमने 6, तो 6 + 3, x बराबर हो जाएगा 6 + 3। यहां से देख लीजिए, समीकरण 1 से हो जाएगा 6 + 3। इसको चाहे 4 मान लीजिए, तो यहां समीकरण 4 से x बराबर हो जाएगा 6 + 3 = 9। तो यहां पर x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 6। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। यह विधि अत्यंत सरल है, इनको आप लोग तैयार रखें। अगले दिन हम आपको बताएंगे इस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इबारती प्रश्नों का हल। इबारती प्रश्न में जो भाषा में बोल करके जो प्रश्न आपको कहे जाते हैं, उनका हल किस प्रकार से किया जाएगा, यह मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। इस विधि को आप लोग तैयार कर लीजिए, और ताकि कोई भी सवाल हो उसको आप हल कर सकें। देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि, ये 3 विधियां हैं। अब तीनों विधियां मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोग खुद निर्णय लेंगे कि कौन सी विधि हमको सरल लगती है। अगर परीक्षा में विधि न दिया रहे तो जो विधि आपको सरल लगे उसी विधि से लगावें, और अगर विधि दिया रहता है तो भाई मजबूरन में फिर आपको उसी विधि से हल करना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए तीनों विधियां बताना आवश्यक है, और इन पर इबारती प्रश्न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।